हाय फ्रेंड्स। मैं क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूँ 2022 में जो कल परसों एग्ज़ाम हुआ है हिस्ट्री कोर 3 का सेमेस्टर 2 विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है इसमें जल्दी जल्दी देखते हैं। लिखा है कि मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी। तो आंसर होगा इसका मौर्य काल। आंसर मौर्य काल इसलिए होगा क्योंकि मौर्य काल का अंत हुआ था 184 बीसी में। 184 बीसी में हुआ था। और याद रखेंगे कि ये जो मनुस्मृति की रचना हुई थी वो 220 बीसी से 206 बीसी के बीच हुई थी। तो इसका मतलब 220 से 206 जो है मौर्य काल का समय था। आंसर होगा मौर्य काल। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। आंसर होगा पेशावर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि संगम साहित्य में बिलालर किसे कहा जाता है। तो बिलालर का मतलब होता है ये एक तरह से कृषकों को कहा जाता था। फुलवारी या बगीचा इसका मतलब होता है। तो आंसर होगा कृषक। फिर क्या फाहियान किसके काल में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। यह सबको पता भी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसको इनको कहा जाता था। गुप्त वंश के बड़े प्रतापी राजा हुए। गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ। 467 एडी में एनो डोमिनी। उसके बाद क्या है गुप्त काल का महान वैज्ञानिक कौन था। वैज्ञानिक तो थे सब, लेकिन सबसे महान वैज्ञानिक पूछा है। वराहमिहिर नहीं होगा। सबसे महान वैज्ञानिक उस समय के आर्यभट्ट थे। वराहमिहिर भी थे, एंगल वगैरह उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, लेकिन आर्यभट्ट बड़े महान वैज्ञानिक थे। पूछ रहा महान वैज्ञानिक कौन थे। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी की रचना किसने की थी। आंसर होगा कादम्बरी की रचना वन भट्ट ने की थी। याद रखेंगे हर्षचरित कादम्बरी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। आंसर दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग को दंती वर्मन के नाम से भी जानते थे। इसके बाद का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है राष्ट्रकूट के संस्थापक के बाद। ये आर्यभट्ट के बारे में लिखना है नोट से। और हेनसोंग एक चाइनीज था जो विदेश से भारत आया था, और इसके बारे में पूरा टिप्पणी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ये 16 गुना 4 यानी 16 नंबर का 4 क्वेश्चन है। ये आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों का उत्तर दें। डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग एक ऐसा राजा था तो मौर्य साम्राज्य को समाप्त करके गद्दी पर बैठा था, और इसने वीरभद्र की हत्या की थी। उसके बाद आप देखेंगे सातवाहन की आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधियों का वर्णन करें। ये पूछ रहा है संगम साहित्य पर टिप्पणी लिखिए। संगम का मतलब सभा होता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, और उस सभा में जो है किताबें लिखी जाती थी जिसको संगम साहित्य कहा गया। समुद्रगुप्त एक महान शासक था। विवेचना कीजिए। यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अगला है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण बताइए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक कॉमन कारण होता है किसी भी साम्राज्य के पतन का। पहला होता है अयोग्य शासक होता है। उससे पहले वाले शासक जो है अच्छा अच्छा काम कर करके अपने साम्राज्य को फैला के जाते हैं, लेकिन उनके बाद वाले शासक को वो चीज़ आसानी से मिल जाता है, इसलिए वो लोग उसका अहमियत नहीं समझते हैं। और आखिर में क्या होता है कि वो फॉल डाउन की तरफ शुरू हो जाता है। तो कोई भी साम्राज्य का अगर फॉल डाउन पूछता है तो पहला चीज़ हो जाएगा कि अयोग्य शासक हो जाएगा। उस दूसरा हो जाएगा बाहरी आक्रमण। तीसरा हो जाएगा आंतरिक विद्रोह। यही सब मेन कारण होते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। गुप्त कालीन कला पर टिप्पणी लिखें। आपको पता होगा कि गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, और उस समय सारा चीज का उत्थान हो रहा था, तो कला का, संस्कृति का, व्यापार का। तो पूछ रहा है गुप्त कालीन कला पर टिप्पणी लिखें। हर्षवर्धन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। इवैल्यूएट द अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में पूरा आप बताएंगे उनके क्या क्या अचीवमेंट हुए हैं। यहाँ पूछ रहा है कि सांची के स्तूप पर प्रकाश डालें। सांची का स्तूप, हालांकि सारे स्तूप लगभग तोड़ दिए गए और कुछ अंग्रेज को द्वारा जो है हटा लिए गए, या कुछ उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ ले जाया गया, लेकिन 2 बहनें थी। उन्होंने नूरजहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम, या क्या उसका पूरा नाम याद नहीं, लेकिन याद रखें कि 2 बहनें जो थी उन्होंने सांची के स्तूप पर प्रकाश डाला था, सांची के स्तूप को बचाया था। और यहाँ पूछ रहा है कि सांची के स्तूप पर प्रकाश डालें। मथुरा कला का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है पाल शासक। अचीवमेंट ऑफ धर्मपाल, यानी पाल शासक जो है धर्मपाल की उपलब्धियों का वर्णन करें।
सिंध पर अरब आक्रमण का वर्णन करें। ये क्वेश्चंस आपको अगले एग्जाम के लिए हेल्प कर सकता है। हालांकि अगला एग्जाम आपका बदले हुए पैटर्न पर होने वाला है, नया सिलेबस आ गया है। फिर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने के नाते, ये पूछे गए बोर्ड में क्वेश्चन होने के नाते मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ। आपको शायद इससे कुछ हेल्प मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।